हमारा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है और आप सभी के एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन सभी स्टूडेंट को है जिन्होंने अभी तक बॉटनी की तैयारी नहीं की है, और यदि तैयारी की भी है तो उनको ये नहीं पता है कि किस तरह के क्वेश्चन किस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो आपके इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है आज के इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, और वे सभी क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चन को आज एक सिंगल वीडियो में लेकर आया हूँ ताकि आप ये एक सिंगल वीडियो देखकर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो की खासियत ये भी है कि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर भी मिलने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर और देखते हैं पहले यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले यूनिट का जो टाइटल है वो है माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि कोई भी कंपाउंड किसी भी लाइट के किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है या फिर ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इच कंपाउंड एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट लाइट ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कोई लैब में सोल्यूशन मिला है और उस सोल्यूशन को पता लगाना है कि वो रेड लाइट या फिर ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट के किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना ट्रांसमिट कर रहा है, तो अगर ये चीज़ें आपको पता करनी है तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक का यूज़ करना होगा। और आपको बता दें कि स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक के लिए आपको स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करना होता है, और इस स्पेक्ट्रोमीटर में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाता है कि वह सॉल्यूशन कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना लाइट ट्रांसमिट कर रहा है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताना है कि सेंट्रीफ्यूज होता क्या है। तो आपको बता दें कि सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार का इक्विपमेंट है, यानी कि एक लैब में पाया जाने वाला ऐसा मशीन है जो कि किसी भी सॉल्यूशन से उसके पार्टिकल को अलग करता है। तो जब सॉल्यूशन से पार्टिकल को अलग किया जाता है बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। और आपको बता दें कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी ने देखा होगा कि राइबोसोम में 70S 80S लिखा होता है। तो ये जो S लिखा होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण जो सेडिमेंटेशन होता है उस कारण वहाँ पर राइबोसोम में S लिखा होता है, और वहाँ पर उस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अवसादन गुणांक। यूनिट 1 से जुड़ा हुआ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि सैम और टेम के बीच क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो सैम क्या होता है, टेम क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के बारे में अंतर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम की। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो सैंपल्स के आर पार ट्रांसमिट हो जाता है, जबकि सेम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो केवल सैंपल के जो सरफेस है उसी के ऊपर स्कैटर्ड होता है। तो ये तो बात हुई पहले अंतर की। सेकंड अंतर ये है कि जो टेम होता है वो स्पेशली जो थिन सैंपल होते हैं उनके लिए होता है, यानी कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो पतला कटा होना चाहिए, तभी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा उससे आर पार चला जाएगा। जबकि सेम में अगर सैंपल मोटा भी है तो हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगला डिफरेंस ये है कि टेम में जो हम इमेज देखते हैं सैंपल का वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर देखते हैं, जबकि सेम में जो हम सैंपल का इमेज देखते हैं वो टीवी मॉनिटर पर देखते हैं।
टेम में क्या होता है कि जो सैंपल का इमेज होता है वो 2D बनता है, जबकि सेम में इमेज का जो सैंपल बनता है वो 3D बनता है। तो इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है, यहाँ पर मैंने 4 और 5 कुछ डिफरेंसेस आपको दे दी है, आप इनको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑटोक्लेव, जिस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो आइए समझते हैं कि ऑटोक्लेव होता क्या है। ऑटोक्लेव इज़ ए प्रेशराइज्ड डिवाइस डिजाइन टू हीट द एक्वा सोल्यूशन एबव देयर बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अचीव स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव में होता क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि एक्वस सोल्यूशन को, यानी कि जो जलीय विलयन होते हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। यानी कि उसमें जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ख़त्म किया जाता है। तो अगर मैं सिंपल में आपको बताऊं कि ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम जलीय विलयन को या एक्वस सोल्यूशन को स्टरलाइज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ बॉटनी इन वैदिक टाइम, यानी कि वैदिक काल के वनस्पति विज्ञान का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में है और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं और वो अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो या बॉटनी का हो, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, हर एक पेपर का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है सभी टॉपिक के वीडियो भी मिल जाएंगे। एक बार ज़रूर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाइज यानी कि हर एक यूनिट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो उसमें हैं। चलते हैं यूनिट 1 से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन शक्ति है और विभेदन शक्ति है उनमें क्या अंतर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि लेंस में लगा हुआ एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी पावर है 10x और आई पीस लेंस है जिसकी पावर है 15x। तो आपको इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी ये बताना है। तो मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर में क्या डिफरेंस है, इसको समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये दोनों टर्म है क्या। तो अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है रियल साइज से, वो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। यानी कि हम 4 गुना बड़ा देख रहे हैं, 10 गुना देख रहे हैं, 50 गुना बड़ा देख रहे हैं, ठीक। और रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कितना साफ दिखाई दे रहा है, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई दो चीज़ें हैं तो वो दोनों हमें कितना दूर, कितना क्लियर दिखाई दे रही हैं, वो कहलाएंगी रिजॉल्विंग पावर। जैसे आप पहले इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको धुंधला दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर कम है। अगले इमेज में थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है और दूसरे इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 डॉट के बीच गैप है, ठीक है। तो मतलब ये जो बात हुई ऐसे, मतलब लेंस जो ये चीज़ को हमें क्लियर दिखाई देता है, क्लियर दिखाने का काम जो करता है वो कहलाता है रिजोल्यूशन, ठीक। और बड़ा दिखाने का काम क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन पावर में क्या डिफरेंस है ये मैंने दे दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन की। तो उसमें मैग्नीफिकेशन पावर पूछा है, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस इन दोनों का पावर दिया हुआ है 10x और 15x। तो मैग्नीफिकेशन पावर निकालने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 150। यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की साइज़ उसके रियल साइज से 150 गुना बड़ा दिखाई देगी। तो ये तो बात हुई यूनिट 1 की। आइए चलते हैं यूनिट 2 की ओर, जिसका टाइटल है माइक्रोबियल वर्ल्ड। और इससे जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्यूरम सेंसिंग। तो क्यूरम सेंसिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और आपको बता दें कि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि उन सभी के वीडियो अपलोड है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर अलग से
आपको प्रोवाइड करा दूं तो आप कमेंट करिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया हूं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा एक ही वीडियो में, लेकिन आपको अधिक से अधिक कमेंट करना होगा तभी मैं इस टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा से जुड़े हुए आपको 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है। तो एक क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा से जुड़ा हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माइकोप्लाज्मा को किस और नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस नाम है, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे अगर आपको इसका आंसर पता है। अगर नहीं भी पता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड। आपको बताना है कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो आप सभी ने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड 3 टाइप के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। तो इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में रूपांतरण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी पूछेगा तो इस क्वेश्चन में आप ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बताएंगे। याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको किसका एक्सपेरिमेंट बताना है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताना है, क्योंकि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल विथ ए सुटेबल डायग्राम। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आपने बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। और यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। आपको वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाना है और दूसरा आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा। चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 है फाइकोलॉजी, जिसमें कि एल्गी से जुड़े हुए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ कैरा। तो कैरा के जीवन चक्र का वर्णन करना है और साथ ही साथ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड फिगर है तो फिगर तो होगा ही, तो उस डायग्राम को भी आपको बनाना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तैयार रखिएगा। अगला भी क्वेश्चन लॉन्ग ही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, 1-2 दिन में इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 है माइकोलॉजी, यानी कि इसमें फंजाई से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनती है, आपको इसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपने मशरूम पढ़ा होगा यानी कि एगेरिकस पढ़ा होगा, तो एगेरिकस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, चूँकि एगेरिकस एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप का है तो उसमें आप देखेंगे ऐसे ही फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनी विथ हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो पक्सिनिया ग्रैमिनी के जीवन चक्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। और आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, यानी कि एनिमेशन के थ्रू आप इसके लाइफ साइकिल को देख सकते हैं और ईजिली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा। तो पेजाइजा के जीवन चक्र के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिम्टम कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यानी कि आलू का जो पछेती अंगमारी रोग या जिसको हम बोलते हैं झुलसा रोग, आपको इस रोग के लक्षण, इसकी रोगजनक, रोग चक्र और नियंत्रण, इसके बारे में बताना है। और आपको बता दें ये जो टॉपिक है ये प्लांट पैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आपको माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी दोनों के जो टॉपिक है सिमिलर समझ में आएंगे, क्योंकि कई सारे फंजाई जो आपको पढ़ने हैं जो कि पैथोजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज यानी कि ईस्ट के बारे में लिखना है। और ईस्ट से जुड़ा हुआ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के बारे में पूछता है और साथ ही साथ इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक और हैप्लोडिप्लोबायोटिक, ये 3 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो कवक के जो सामान्य विशेषताएं हैं और उसका जो वर्गीकरण है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पर अलग अलग तरह के स्पोर दिए हुए हैं, टेलिटोस्पोर, सोरेडिया, कोनेडिया, ठीक है। तो इन सभी स्पोर के बारे में आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन। तो स्पॉन से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इन द ब्रीफ ऑफ द मेथड ऑफ स्पॉनिंग प्रिपरेशन फॉर मशरूम कल्टीवेशन। तो मशरूम खेती के लिए स्पॉन कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। तो आपको बता दें कि मशरूम कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है, आपको ये बताना है। और आपको बता दें कि माइकोराइज़ा भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। तो माइकोराइज़ा क्या होता है, माइकोराइज़ा कितने टाइप के होते हैं, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है लाइकेन से जुड़ा हुआ कि आपको बताना है कि लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जो कि है प्लांट पैथोलॉजी। तो इससे जुड़ा हुआ जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्री पिनिट्रेशन, पिनिट्रेशन एंड पोस्ट पिनिट्रेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। यानी कि पादप रोग विज्ञान में प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन क्या है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन यूनिट 7 से है, जो कि है मेंशन द नेम ऑफ एनी टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब्स। यानी कि आपको दो ऐसे विषैले पदार्थ के नाम बताने हैं जो कि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। यूनिट 7 से ही जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट पर। यूनिट 7 से जुड़ा हुआ जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। डिस्क्राइब द सिम्टम, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज साइकिल ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। यानी कि गन्ने में आपने देखा होगा कि एक लाल रंग का रोग लगता है जिसे रेड रॉट डिजीज़ बोलते हैं। तो इस रोग के लक्षण, उसके कारक, उसका रोग चक्र, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो यूनिट 7 के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 8 की, जो कि है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो इससे जुड़ा हुआ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोपेस्टिसाइड, यानी कि जैविक कीटनाशक क्या है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, यानी कि जैव ईंधन का उत्पादन। तीसरा है इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट। और आपको बता दें कि ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मेंशन टू टेक्निक ऑफ इन सीटू बायो रेमेडिएशन। तो आपको इन सीटू बायो रेमेडिएशन के बारे में बताना है, इसकी दो तकनीक के बारे में उल्लेख करना है। चलते हैं यूनिट 8 से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपको फाइकोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बायो फर्टिलाइज़र है ये फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट आर बायो फर्टिलाइज़र, यानी कि जैव उर्वरक क्या है। मेंशन टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो जैव उर्वरकों से होने वाले दो लाभ और दो हानियाँ आपको बतानी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह के वीडियो देखते रहें। और इन फ्यूचर आप अगर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ इन सभी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर इन सभी सेमेस्टर के वीडियो प्राप्त करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर से बेल आइकॉन जो है उसको दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।